ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसी दवा है जिसका नाम है जिंको बाइलोबा। इसके लाभ और नुकसान जो भी हैं मैं आपको बताता हूँ। ये बड़े काम की दवा है। जिंको बिलोबा के नाम से ही इसको पुकारते हैं। ये दरअसल आयुर्वेदिक के एक पौधे से ही बना है। विश्व भर में कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। इन जड़ी बूटियों में एक है जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा जिसे मेडन हायर भी कहते हैं। संभव है कि आप इस जड़ी बूटी के बारे में कुछ जानते होंगे क्योंकि यह दुर्लभ जड़ी बूटी है और वह मुश्किल दिखाई देती है। साथ ही आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति से लेकर अभी तक जिंको बाइलोबा का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। जिंको बाइलोबा का लाभ विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। साथ ही अगर कोई बीमार है तो उसके लक्षणों को कम करने में भी ये जड़ी बूटी फायदा पहुंचा सकती है। स्टाइल क्रेज के इस लेख में मैं आपको जिंको बाइलोबा के नुकसान और फायदे देने की जानकारी कर रहा हूँ। जिंको बाइलोबा क्या है? जिंको बाइलोबा एक तरह का आयुर्वेदिक पौधा जिसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। इसका पेड़ 60 से 100 फीट तक होता है। साथ ही यह सीधा लंबा शाखाओं वाला होता है। इसके पत्ते लंबे डंठल वाले होते हैं। जिंको बाइलोबा के पत्ते, जड़ और छाल कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं जिसके उपयोग से कई रोगों से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। जिंको बाइलोबा के औषधीय गुण। जिंको बाइलोबा में मौजूद औषधीय गुण के कारण ही लोग इसे इस्तेमाल करने लगे हैं। इसमें मुख्य रूप से मल्टीविटामिन और मिनरल्स की समृद्ध मात्रा पाई जाती है जो शरीर को जरूरी पोषक प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें एंटी डिप्रेसेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट जैसी गतिविधियां भी होती है जो इनसे जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। जिंको बिलोबा के फायदे। जिंको बाइलोबा की न सिर्फ पत्तियां बल्कि इसकी शाखा से लेकर जड़ तक हर चीज़ उपयोग में आती है। इसकी पत्तियों से निकले अर्क से आँखों व हृदय से संबंधित कई बीमारियों का इलाज संभव है। अस्थमा, चक्कर, थकान आदि बीमारियों के इलाज के लिए जिंको बाइलोबा का उपयोग सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है। वहीं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले यह बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आँखों के लिए ग्लूकोमा ऐसी स्थिति है जिसमें देखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे बचने के लिए जिंको बाइलोबा मदद कर सकता है। वैज्ञानिक शोध प्रकाशित हुआ है कि जिंको बाइलोबा में फ्लेवोनोइड्स, विटामिन ई और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आँखों को प्रभावित करने वाले
फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करते हैं। इससे ग्लूकोमा के जोखिम और उसके असर को कम करने में मदद मिल सकती है। लिहाजा कहा जा सकता है कि जिंको बाइलोबा के लाभ आँखों के लिए हो सकते हैं। रक्त संचार में सुधार के लिए जिंको बाइलोबा के पत्तों के अर्क में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्लेबरसेटिन, टेरेपिन, लैक्टोन, ग्लूकोज, कार्बनिक एसिड, डी-ग्लूकेरिक और जिंक गोलिक एसिड जैसे गुण होते हैं। ये सभी रक्तचाप को नियंत्रित करके रक्त के प्रवाह में सुधार करने का काम करते हैं। साथ ही ये प्लेटलेट को इकट्ठा होने से भी रोकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिंको बाइलोबा के बेनिफिट रक्त संचार में सुधार के लिए लाभदायक हो सकते हैं। चिंता और तनाव को कम करते हैं और एकाग्रता को बढ़ाता है। चिंता और अवसाद से निजात पाने के लिए लोग जिंको बाइलोबा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही याददाश्त को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस विषय पर हृदय के लिए जिंको बाइलोबा के अर्क में एंटी हाइपरट्रॉफिक गुण होता है, जिस कारण हृदय को बेहतर तरीके से काम करने में सहायता मिलती है। हाइपरट्रॉफिक में हृदय की मांसपेशियां ज़रूरत से ज़्यादा मोटी हो जाती है। इससे हृदय की खून को पंप करने की क्षमता प्रभावित होती है। इस प्रकार जिंको बाइलोबा हृदय को स्वस्थ रखकर शरीर में रक्त संचार प्रणाली को संतुलित करने का काम कर सकता है। दर्द को कम करने के लिए जिंको बाइलोबा का उपयोग कई परिस्थितियों में दर्द निवारक के रूप में किया जा सकता है। ये नसों के सिकुड़ने से पैर में होने वाले दर्द में राहत देता है। इसके अलावा जिंको बाइलोबा का अर्क टिश्यू के क्षतिग्रस्त होने पर न्यूरोपैथिक जैसे पुराने दर्द भी आराम कर सकता है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि जिंको बाइलोबा के फायदे दर्द से राहत दिलाने के लिए भी अच्छे होते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए NCBI की वेबसाइट पर मौजूद एक रिसर्च पेपर पर पता चलता है कि जिंको बाइलोबा स्वस्थ लोगों की मानसिक क्षमता में सुधार कर सकता है, लेकिन इस विषय में अभी और शोध होने की आवश्यकता है। वहीं पर अन्य शोध के अनुसार जिंको बाइलोबा के अर्क में मौजूद पॉलीफेनोल्स के न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होता है, जो मानसिक विकास के लिए सहायक हो सकता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जिंको बाइलोबा का लाभ मस्तिष्क के लिए आप उठा सकते हैं। ऊर्जा बढ़ाने के लिए जिंको बाइलोबा के फायदे ऊर्जा बढ़ाने के लिए हो सकते हैं। इस संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन में मालूम हुआ कि जिंको बाइलोबा के अर्क में फ्लेवोनोइड्स और टेरपेनेस होते हैं, जो एंडोथेलियम ड्राइवर्ड रिलैक्सेशन फैक्टर की रिलीज को उत्तेजित कर सकते हैं। इससे मांसपेशियों में ऊर्जा का प्रवाह होता है। श्वसन तंत्र के लिए NBI के वेबसाइट पर प्रकाशित मेडिकल रिसर्च की माने तो जिंको बाइलोबा के अर्क के
उपयोग से कई श्वास संबंधी विकारों को दूर किया जा सकता है। चाइना और जापान में जिंको बाइलोबा का उपयोग अस्थमा, कफ, खांसी जैसे रोगों के लिए किया जाता है। इसके अलावा जिंको बाइलोबा फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं को कम करने और लंग्स इंजरी को भी ठीक कर सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट की तरह जिंको बाइलोबा के गुण में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गतिविधि भी शामिल है। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट गुण और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की समस्या को कम करने का काम कर सकता है। ऑक्सीडेंटिस मस्तिष्क और हृदय के लिए जोखिमपूर्ण होता है, इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कोलाइटिस की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। यह समस्या इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन के कारण होती है। सिर दर्द को कम करने के लिए जिंको बाइलोबा का लाभ सिर दर्द में राहत दिलाने के लिए हो सकता है। दरअसल जिंको बाइलोबा के पत्तियों से निकलने वाले अर्क में जिंको ग्लोलाइड की नामक हर्बल तत्व पाया जाता है। इस तत्व के कारण ही जिंको बाइलोबा माइग्रेन जैसे रोगों के उपचार में सहायक साबित हो सकता है। हाँ, प्रीमेंशन टू ऑल सिंड्रोम लक्षणों को कम करने के लिए माहवारी से पहले नज़र आने वाले लक्षणों को प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। इस दौरान सूजन, सिर दर्द होता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार जिंको बाइलोबा के गुण इनको कम करने में सहायक होते हैं। ADHD के लिए जिंको बाइलोबा का उपयोग ADHD जैसी समस्याओं से निपटने के लिए किया जा सकता है। ADHD से ग्रस्त व्यक्ति के लिए किसी भी काम का ध्यान केंद्रित करना, अपने व्यवहार में नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। शोध के अनुसार जिंको बाइलोबा के प्रयोग से मानसिक रोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही शोध के अनुसार जिंको बाइलोबा कुछ ही साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ADHD के उपचार में लाभदायक साबित हो सकता है। वजन कम करने के लिए जिंको बाइलोबा के फायदे शरीर को वजन कम करने के लिए भी हो सकते हैं। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में दिया हुआ है कि ओबेसोजेनिक प्रभाव पाया जाता है जो वजन को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। साथ ही ये फैट को भी कम कर सकता है, जिसके वजह से वजन कम हो सकता है। यौन स्वास्थ्य के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जिंको बाइलोबा के अर्क की खुराक काम इच्छा में सुधार कर सकती है। साथ ही जिंको बाइलोबा में मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त के प्रवाह में सुगम बना सकती है, जिससे महिलाओं की मांसपेशियों के टिश्यू पर भी असर हो सकता है। जिंको बाइलोबा महिलाओं की जननांग की संवेदनशीलता को बेहतर बना सकता है। इससे यह साबित होता है कि जिंको बाइलोबा के गुण यौन समस्याओं में भी सुधार ला सकते हैं। बवासीर के लिए बवासीर की समस्या से राहत दिलाने में भी जिंको बाइलोबा के गुण असर दिखाई दे सकते हैं। एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार जिंको बाइलोबा का अर्क दर्दनाक बवासीर से पीड़ित रोगियों के लिए लाभ कर सकता है।
गुदा और मलाशय में जिंको बाइलोबा के अर्क का प्रयोग सूजन, रक्तस्राव और संक्रमित क्षेत्र में दर्द राहत दिलाने में मदद कर सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया के लिए मांसपेशियों में दर्द और थकावट के मेडिकल भाषा में फाइब्रोमाइल्जिया कहा जाता है। इस समस्या से जुड़े बाइलोबा अर्क का सेवन करने से मांसपेशियों के दर्द और थकावट को दूर करने में मदद मिल सकती है। चर्म रोगों के अंदर जिंको बाइलोबा त्वचा के कई रोगों के लिए लाभ कर सकता है। इसके अलावा बालों के लिए जिंको बाइलोबा में लिप एक्सट्रैक्टर बालों के फॉलिकल्स के कोशिकाओं को प्रसार और उनमें प्रभाव डाल करके और उनका विकास कर सकता है। इसे हेयर टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी जा सकती है। इसीलिए जिंको बाइलोबा की पत्तियों के अर्क से बालों में फिर से विकसित होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जिंको बाइलोबा किन किन रूपों में उपलब्ध है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जिंको बाइलोबा कई रूपों में उपलब्ध होता है और जिंको बाइलोबा का सेवन कैसे करें ये मैं आपको बताता हूँ। जिंको बाइलोबा पत्तियों के रूप में उपलब्ध है जिससे चाय बनाकर सेवन किया जा सकता है। एक कैप्सूल के रूप में मिलता है जिसे डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। जिंको बाइलोबा की गोलियां भी आती है जिसे सही परामर्श के बाद लिया जा सकता है। जिंको बाइलोबा की पत्तियां पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाई जा सकती है। इसके अर्क को तेल में मिलाकर बालों में लगा सकते हैं। देखा जाए तो जिंको बाइलोबा एक हर्बल औषधि के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती है। ऐसे में इसकी मात्रा और इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करना बेहतर होता है। कुछ इसके दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट, अगर जिंको बाइलोबा का उपयोग फायदेमंद हो सकता है तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसका सेवन करने से पहले अपनी सारी जानकारी का होना जरूरी है। कई बीमारियों का खतरा इससे हो सकता है। बाइलोबा से साइड इफ़ेक्ट्स में सिर दर्द, पेट खराब और त्वचा की एलर्जी शामिल है। अगर किसी को रक्तस्राव की समस्या है तो इसके सेवन से जोखिम बढ़ सकता है। थायराइड कैंसर, जिनको बाइलोबा के अधिक सेवन से लीवर और थायराइड के कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। जिंको बाइलोबा का बीज ताज़ा या भुना हुआ जिंको बाइलोबा का बीज जहरीला हो सकता है और इसे खाने से शरीर में दुष्प्रभाव हो सकते हैं। गर्भावस्था में भी इसका प्रयोग हानि कर सकता है। हाँ, तो कुल मिलाकर के कोई भी बीमारी क्यों न हो, अगर वो ठीक होने का नाम नहीं लेती है, विशेष करके ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और ऐसी कई समस्याएं जो हृदय से संबंधित होती है, तो जिंको बाइलोबा जैसे कभी बीपी ऊंचा हो जाता है तो गोली खा के नीचा करना पड़ता है, और कभी बहुत नीचा चला जाता है तो नमक वगैरह कुछ पी करके उसको ऊंचा करना पड़ता है। यानी कि कोई रोग के अंदर समानता न रहना, किसी भी रोग के अंदर।
चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कोई भी रोग हो, कभी अप कभी लो, कभी बीच में, कभी क्या कभी क्या, इस तरह की जहाँ स्थितियाँ होती है तो आप जिंको बिलोबा का प्रयोग बेफिक्र होके करिए। लेकिन ये प्रयोग आप होम्योपैथिक के अंदर जो बना हुआ है जिंको बिलोबा मदर टिंचर, उसी का ही प्रयोग करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना नहीं होगी। विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को जिंको बिलोबा के मदर टिंचर की 5-7 बूंद दिन में 2 बार अवश्य लंबे समय तक लेनी चाहिए। इसके अलावा जिनकी आर्टरी ब्लॉकेड या इस तरह की संभावनाएं होती है तो उनको भी जिंको बिलोबा लेना चाहिए। कुल मिला के जिंको बाइलोबा का मदर टिंचर जो होम्योपैथिक में बना है उसके कोई विशेष और ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं। बाकी जो मैंने अभी बताया है आपको, तो ये तो इसके पेड़ का, जड़ का और इसके फल का, बीज का, ये सारा जिक्र किया है। तो आप कोई पचड़े में न पड़ के और डायरेक्ट होम्योपैथी की दुकान से जिंको बाइलोबा मदर टिंचर, ये आप रेकवे कंपनी जो जर्मनी की है सबसे बढ़िया बनाती है। देखो ये थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो आप इंडियन फार्मेसी का जिंको बिलोबा खरीदते हैं या मान लो कोई भी मदर टिंचर खरीदते हैं तो उसके आपको 15 बूंद लेने पड़ेंगे, जहां आप जर्मनी जिंको बाइलोबा के 5 से 7 बूंद की डोज ले सकते हैं। दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम को, और लगातार 4-6 महीना आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरे मदर टिंचर्स हाई ब्लड प्रेशर के लिए या अपने आर्टरी को खुली रखने के लिए अगर आप यूज करते हैं, जैसे अर्जुन है, क्रेटिगस है, ये जो मदर टिंचर हैं, तो इनके साथ के अंदर जिंको बिलोबा 5 बूंद लेने से या 10 बूंद लेने से कभी भी हानि नहीं कर सकता। याद रखिए, जब होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, अगर कुछ दवाइयाँ होती है उनके अंदर अगर एक दवाई शामिल कर दी जाए तो वो अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखा सकती, क्योंकि एक दूसरे की जो और दवाइयाँ होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर देती है। इसी तरह जिंको बिलोबा को आप अकेले ना लें। इसके साथ में निर्दोष टॉनिक जो है क्रेटिगस मदर टिंचर 5 बूंद और जिंको बिलोबा मदर टिंचर 5-7 बूंद और अर्जुन मदर टिंचर 10 बूंद, इनको मिला करके और आप अगर लेते रहेंगे दिन में 2 बार या 3 बार आधे कप पानी के अंदर, तो आपकी आर्टरी है जो कभी ब्लॉकेड नहीं होगी, होगी तो नहीं के बराबर होगी, 2-3 एक साथ नहीं होगी, बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये लाभ होगा। दूसरा ये लाभ होगा कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो बहुत आराम मिलेगा। लो ब्लड प्रेशर वाले सोच समझ के लें। और इसके अलावा जो कभी अपर कभी डाउन इस तरह की जो होती है थिंकिंग जो आदमी के शरीर के अंदर, कि थोड़ी देर पहले अच्छा था, एकदम बढ़ गया, फिर एकदम घट गया, तो ये प्रवृत्ति भी जिंको बिलोबा ठीक करती है। कुल मिलाकर के होम्योपैथिक जिंको बिलोबा मदर टिंचर आप जर्मनी भी ले सकते हैं, इंडियन भी ले सकते हैं, आपकी जैसी जेब अलाउ करे वैसा काम कर सकते हैं। और जहाँ तक वो अपने चिकित्सक से परामर्श करके लें। वैसे ये कोई हानि नहीं करता है।